सभी को उन्होंने कहा। तो हम हाँ मन से, तो हम बस यही कहेंगे अपने बच्चों को, बस आप लोग पोषण सखी बहनों सुन लो कि आज के बाद हम अपने बच्चों के कहेंगे, आज की पीढ़ी के, कि तुम लोग जितने पढ़ रहे हो ना सब बिजनेस की किताब खोलो, कि कैसे दुकान चलाना है, कैसे सुअर पालना है, कैसे मुर्गी पालना है, कैसे हमको गाड़ी चलाना है, कैसे 4 व्हीलर चलाना। अब सभी हम लोग महिला ना इसी तरह से हम लोग करेंगे। हमने ये सरकार बेटी को बचाने और बेटी को पढ़ाने का जो नारा लगवाती है, सरकार ये नारा लगवाना बंद करे, क्योंकि बेटियों के साथ हमारे साथ इतना शोषण हो रहा है। केंद्र सरकार ने हमें निरस्त किया 2017 में, 16 का नियुक्ति 17 में निरस्त किए, अंशदान बंद किए, और 1 अप्रैल 2022 से ये राज्य सरकार, जो गठबंधन की सरकार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, जो कहती है हम झारखंड के माटी का बेटा है और ये माटी के बेटी के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, हमें 1 अप्रैल 2022 से निरस्त किए हैं, इसका हम खेद जताते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। 6 जिला की पोषण सखी जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। और तो क्यों हम लोग जानते हैं सर, हम लोगों की यही हम लोग चाह रहे हैं, यही हम चाहते हैं सर कि इतने बड़े बड़े भाषण ना दें। हम लोग भी महिला हैं, मन से मुद्दा है ना कि झूठ सच सब सुनते हैं, तभी हम उनका विरोध करते हैं। कोई महिला, कोई जेंट्स, कोई भी आपका जनता रहेगा उसका विरोध कोई नहीं करेगा। अगर आप जनता को चलाने के लिए आप कुर्सी पे बैठे हो तो जनता को देखो, जनता को सवारो, बल्कि उनको लूटने का, हटाने का और हसारत करने का काम मत कीजिए। यही उनसे विनती है। नौकरी दो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। कि हम लोग कोरोना काल में घर में बंद रहे, लेकिन सर हम लोग पोषण सखी घर में बंद नहीं रहे। हम लोग उस पेशेंट को छूते थे जो कोरोना पेशेंट था, उसके हाथ में हम लोग ऑक्सीमीटर लगाते थे। आज हम लोग ठान के आए थे कि मिलेंगे, और हमने मतलब जिसका नौकरी जा गया हो उसको कैसा लग रहा होगा, इसलिए हमने कोशिश की थी कि आज मरना पड़ेगा तो मरेंगे, लेकिन सीएम से मिल के जाएंगे। आज दौड़ते हुए हमने सीएम को बोला कि आज पोषण सखी का क्या होगा सर, वो हम लोगों को देखे आश्वासन दिए कि होगा, हाथ दिए। अब उनके हाथ में कहाँ तक संतुष्टि ये हम नहीं जानते हैं। हम लोग 1 साल से सीएम के पास दौड़ रहे थे, आज उम्मीद से आए थे कि मंच में आज हमारे सीएम महोदय कुछ बोलेंगे हम लोगों के लिए। जब उन्होंने अपना स्पीच शुरू किया तो हम लोगों ने बहुत देर तक वेट किया कि आज हमारे सीएम महोदय आज हम लोगों के बारे में कुछ बोलेंगे, क्योंकि आज जेएमएम का स्थापना दिवस है, तो जन्मदिन में शायद कुछ गिफ्ट दे दे हम लोगों को। लेकिन गिफ्ट मिला है, संतोषजनक नहीं है, लेकिन वो जो हम लोगों ने नीचे से आवाज दिया सर कि पोषण सखियों का क्या होगा, तो उन्होंने बोला कि पोषण सखियों का भी होगा, जगह है उन लोगों का, सोचा जा रहा है, उन लोगों का करेंगे। तो ये बात तो संतुष्टिजनक है, लेकिन हम लोगों ने 1 साल से निरस्त लेटर मिल चुका है, जिससे दर दर भटक चुके हैं, और आश्वासन तो भरपूर मिला है। जब भी मिले हैं इनसे आश्वासन 100% मिलता है। आप लोगों को बताया गया जी, हम लोगों को 1 अप्रैल 2021 में हटा दिया गया है। हम लोगों को 22 में कुछ नहीं बोला गया। हम लोग आंदोलन कर रहे थे और 2000 में 10,388 पोषण संख्या है। हम लोग अभी पूरे झारखंड नहीं, 6 जिला में बहाली हुई थी, तो 6 जिला में 10,388 पोषण सखियों को बिना नोटिस का निरस्त लेटर 1 अप्रैल 2022 को निकाल दिया गया, और हम लोगों को रोजगार से बेरोजगार कर दिया गया। और यहाँ बड़े बड़े वादे किए जी, यहाँ बड़े बड़े वादे किए कि हमने रोजगार दिया। उसी बीच में मैं ऑब्जेक्शन डाला था कि सर आपने तो बेरोजगारी दे दी हम महिलाओं को, जो महिलाएं झारखंड में खास करके निकलती नहीं है, उन्हें निकलने का मौका दिया गया, और हम लोग 6 साल अच्छे से वर्क किए। उसके बाद हम लोगों को अचानक निरस्त लेटर मिल जाता है। ये कितनी मतलब शर्म की बात है। जब कोरोना काल थी तो हम औरतें रोड पर सेवा किए, और जब हम लोगों को मतलब आज फल मिलने का टाइम था तो सर हम लोगों को घर में बंद कर दिए। ये कहाँ का न्याय है? हम सीएम महोदय से यही न्याय करने आए थे कि मांगने आए थे कि सर हम लोगों को जिस तरह से जो चल रहा था पोषण सखी पद पर पुनः बहाली किया जाए, निरस्त लेटर वापस कर दिया जाए। आधार पे आप लोगों को फिर से बहाली होगा? हम लोगों का बहाली जिस आधार पे हो ये हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों को जैसे हटाया है वैसे इज्जतपूर्वक निरस्त लेटर वापस कर दिया जाए, कि चलिए किसी प्रकार कुछ भी वो अपना देकर हम लोगों को मतलब उसमें पुनः वापस करे, और वो अपने 24 जिला में करना है उनको 24 जिला में वो कंटिन्यू करते रहे। लेकिन हम लोग जैसे 6 जिला में पोषण संख्या कार्यरत थी वैसे कार्यरत रहेंगी, और वो आगे का मतलब वो करे जिस तरह से हम लोगों का मतलब हटाए हैं, वो हम लोग का इज्जत वापस करे। और कुछ नहीं चाहिए उनसे हम लोगों को। जो 3000 की हम लोगों की मात्र मानदेय थी, रोज का 100 रुपया, आज के जमाने में रोज का 100 रुपया कोई नहीं खरीदता है। गिफ्ट नहीं मिला? नहीं, आज गिफ्ट नहीं मिला, और बहुत दुख हुआ। दौड़ते हुए हमने उनको बोले कि सर नहीं, दौड़ते हुए हमने उनको बोले कि सर पोषण सखी वो क्या होगा, तो जी बाहर में हमने बाहर दौड़ते हुए मिले, तो वो बस एक हाँ जी बिल्कुल, आज हम लोग ठान के आए थे कि मिलेंगे, और हमने मतलब जिसका नौकरी जा गया हो उसको कैसा लग रहा होगा, इसलिए हमने कोशिश की थी कि आज मरना पड़ेगा तो मरेंगे, लेकिन सीएम से मिल के जाएंगे। आज दौड़ते हुए हमने सीएम को बोला कि आज पोषण सखी का क्या होगा सर, वो हम लोगों को देखे आश्वासन दिए कि होगा, हाथ दिए। अब उनके हाथ में कहाँ तक संतुष्टि ये हम नहीं जानते हैं, और कहाँ तक सच्चाई है। लेकिन हम लोगों को नौकरी वापस चाहिए। आप लोगों के माध्यम से भी आप लोग से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि मीडिया लोग अब हम लोग का हेल्प करे, और जल्द से जल्द हम लोगों का नौकरी वापस किया जाए।
आपको क्या लग रहा है कि अब तो सामने चुनाव आ रहा है? जी बिल्कुल, चुनाव आ रहा है। आज हम भारी हैं और हम इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर सीएम 2024 से पहले हम लोग की नौकरी वापस नहीं करती है, नौकरी दो नहीं तो गद्दी छोड़ो बस। और हमको कोई नहीं चाहिए। और हम लोग 10,300 नहीं धमकी नहीं दे रहे हैं। बस जिस तरह हम लोगों की नौकरी गई है उनको भी एहसास होना चाहिए कि गद्दी छोड़ने से किस तरह लगता है। कह रहा है कि हम झारखंड के लिए काम कर रहे हैं। झारखंड के लिए काम कर रहे हैं वो उनकी बात है, लेकिन झारखंडियों के लिए, झारखंड की महिलाओं के लिए क्या किए वो हम लोग जान रहे हैं। क्या व्यतीत हुई है, क्या बीत रही है हम लोगों के ऊपर, क्या हम लोगों के साथ व्यवहार हुआ है बिना वजह। और हम लोग मेरिट पे बहाली हुए हैं। ग्रेजुएशन, बीएड, पीजी, मैट्रिक लेवल से हम लोग का बहाली हुआ है। उसके बाद हम लोग को हटा दिया गया। सबसे बड़ी बात तो कि हम लोगों का 5 साल उम्र जो है वो खा गए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन सी वैकेंसी हम लोग भरेंगे? घर परिवार कैसे चल रहा है आप लोग? घर परिवार देखिए, घर परिवार चलने का तो चल ही जाता है। ऐसा बात नहीं है कि 3,000 से घर चलता है, लेकिन ये थी 3,000 के साथ साथ हम लोग की इज्जत और प्रतिष्ठा थी। महिलाओं का इज्जत चला गया। सरकार से हमें यही आशा थी जो सरकार हम मंच के माध्यम से या किसी भी द्वारा हम पोषण सखियों के हित में 2 शब्द ठोस निर्णय लेते हुए निश्चिंत रहने वाला या फिर कोई भी अच्छा आश्वासन देंगे और बोलेंगे चलिए पोषण सखी बने, आप निश्चिंत रहिए, आपके प्रति विचार कर रहे हैं, जल्द ही आप लोग का समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन ये सरकार कहती है जो हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन ये दिखता नहीं है। वो 4 दीवारी बोलते हैं पोषण सखियों का भलाई करेंगे और यह मंच के माध्यम से जब इनको कहा जाता है तो हम लोग के प्रति एक थोड़ा संवेदनाशील नहीं रहते हैं, एक थोड़ा हमारे प्रति संवेदना नहीं दिखाते हैं। सरकार से यही खेद है कि सरकार बेटी को बचाने और बेटी को पढ़ाने का जो नारा लगवाती है, सरकार ये नारा लगवाना बंद करे, क्योंकि बेटियों के साथ हमारे साथ इतना शोषण हो रहा है। केंद्र सरकार ने हमें निरस्त किया 2017 में, 16 का नियुक्ति 17 में निरस्त किए, अंशदान बंद किए और 1 अप्रैल 2022 से ये राज्य सरकार जो गठबंधन की सरकार, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो कहती है हम झारखंड के माटी का बेटा है और ये माटी के बेटी के साथ जो अन्याय कर रहे हैं और हमें 1 अप्रैल 2022 से निरस्त किए हैं, इसका हम खेद जताते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं। 6 जिला की पोषण सखी जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान करें, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और इसका सारा जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी और किसी की नहीं। नौकरी नहीं मिलेगी। आप लोग हड़ताल में जाएंगे तो सरकार को क्या नुकसान होगा? सरकार का नुकसान होगा, उनका विरोध करेंगे। आप हमारे प्रति नहीं सोचिएगा, हम भी आपके प्रति नहीं सोचेंगे। हम आपके सभा में आपका सम्मान करते हैं, आप झारखंड का बेटा है इसलिए हम लोग सम्मान करते। बहू बेटियां हमारी 6 सालें गई हैं, हमारे आत्मसम्मान खोई है, हम अपना उम्र सीमा समाप्त हो चुकी है। इसमें कितने भी पोषण सखी इसी में आश्रित थी, अपना घर परिवार चलाती थी, किसी प्रकार नून रोटी मार भात खा के अपना दिन पार करती थी, लेकिन वो बेचारी का आज दर दर का ठोकर खा रही है। सरकार से यही आशा लगाए जो सरकार हमारे प्रति न्याय, झारखंड सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार हमारे साथ धोखा की है, 2017 में अंशदान बंद किया नियुक्ति करने के बाद बहु बेटियों के साथ 6 जिला की पोषण सखी, लेकिन यहाँ झारखंड सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से हमें निरस्त किया है। सरकार से हमें ऐसी आशाएं नहीं थी। सरकार जो बड़े बड़े वादे करते हैं वो वादे पूरा नहीं करते हैं। पूरा उसका चुनाव आता है, बड़ा बड़ा भाषण मारते हैं जो ये करेंगे वो करेंगे, और हमारे साथ क्या करती है, बहु बेटियों को बेरोजगार कर देती है। सरकार का क्या यही मंशा है, यही राजनीतिक है जो हमें घर से बेघर कर दिया जाता है। सरकार की इस दोहरी नीति को बंद करे, नहीं तो झारखंड की बहु बेटियां उग्र आंदोलन करेगी और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आने वाली सरकार को। मुर्गी पाली, ईश्वर पाली, उनका कल देखिए, पर एक तो बोलते हैं बेटी, ये कोई मतलब नहीं हुआ। सरकार का ये मंशा रहता तो हम लोग अगर यही सब करने का रहता तो सरकार के पास आशा लगा के हम लोग नहीं आते, नहीं पढ़ते। मैं सोनी पासवान, मैं अपने झारखंड सरकार मुख्यमंत्री को मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सर हम सभी पोषण सखिया 6 जिला का हाथ जोड़कर विनम्र कर रहे हैं कि सर हम लोग को फिर से सड़क पे उतरने पर मजबूर ना करें। अगर इस तरह से अगर आप लोग का रवैया रहा और इस तरह से अगर आप लोग हम लोग के साथ में नाइंसाफी कीजिएगा तो फिर से जिस तरह से हम लोग अगले साल हम लोग फरवरी में जो आंदोलन किए थे, जो मतलब कि पुरजोर हम लोग का रहा, वही उससे बढ़कर हम लोग मतलब कि समझिए कि पुरजोर आंदोलन करेंगे और उससे ज्यादा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। चाहे आपका निश्चितकालीन में आप लोग का कहे ना आपका 1 साल लगे, 2 साल होगा, लेकिन नौकरी वापस लेकर ही आएंगे। बिल्कुल, ये पोषण सखियों का सरकार से यानी झारखंड सरकार से वादा रहा, चाहे जो हो जाए हम महिला वहां से हटेंगे नहीं। अगला बार धरना स्थल से, रांची से हमारे मुख्यमंत्री जी मंच, बिल्कुल वही हम लोग अब हिस्ट्री दोहराने जा रहे हैं। रह गया हमारे मुख्यमंत्री जी मंच पर खड़ा होके बोलते हैं
कि हम लोग एजुकेटेड पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारे आप लोग आंगनबाड़ी सेविका, बहुत तरह के लोग मतलब कि वो नाम ले रहे हैं, लेकिन पोषण सखी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं सर? जो आपने 5 साल हम लोग को जो वेतन दिया है, हम लोग को रखा है, लेकिन आप उनका नाम नहीं ले रहे। आखिर क्यों? जब हम लोग हाथ हिलाते हैं, झंडा दिखाते हैं, तो आप पोषण सखी का मतलब नाम लेते हैं मंच पर, वो भी जबरदस्ती। गाड़ी के पीछे दौड़ना पड़ता है। हम लोग एजुकेटेड है, हम लोग को ये नहीं है कि हम लोग मतलब भीख मांग रहे हैं। हम लोग सुअर पालेंगे या कोई बिजनेस। अभी अब उन्होंने क्या कहा मंच के द्वारा, गाड़ी चलाओ, आप लोग कोई बिजनेस करो, राशन दुकान चलाओ। अरे तो हम लोग पढ़ लिख कर अगर सभी आज हमारे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, बेटा तुम आज यहाँ पर राशन दुकान खोल, हाँ, तो आज हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना सर, तो हम बोलेंगे बेटा तुम ना बिजनेस का एक पढ़ाई करो। पढ़े लिखे नौजवानों को बोले क्या? हाँ, सभी को उन्होंने कहा। तो हाँ, मन से। तो हम बस यही कहेंगे अपने बच्चों को, बस आप लोग पोषण सखी बहनों सुन लो कि आज के बाद हम अपने बच्चों के कहेंगे, आज की पीढ़ी के, कि तुम लोग जितने पढ़ रहे हो ना, सब बिजनेस की किताब खोलो कि कैसे दुकान चलाना है, कैसे सुअर पालना है, कैसे मुर्गी पालना है, कैसे हमको गाड़ी चलाना है, कैसे 4 व्हीलर चलाना। अब सभी हम लोग महिला ना इसी तरह से हम लोग करेंगे। तो क्यों हम लोग सर, हम लोग की यही हम लोग चाह रहे हैं, यही हम चाहते हैं सर कि इतने बड़े बड़े भाषण ना दें। हम लोग भी महिला हैं, मन से मतलब है ना कि झूठ सच सब सुनते हैं, तभी हम उनका विरोध करते हैं। कोई महिला, कोई जेंट्स, कोई भी आपका जनता रहेगा, उसका विरोध कोई नहीं करेगा। अगर आप जनता को चलाने के लिए आप कुर्सी पे बैठे हो, तो जनता को देखो, जनता को सवारो, बल्कि उनको लूटने का, हटाने का और हसारत करने का काम मत कीजिए। यही उनसे विनती है कि कोरोना काल महामारी में सबका घर में बंद रहा, किस तरह बड़ा बड़ा फैक्ट्री, दुकान, कल कारखाने बंद हो गए और उसमें हम लोग सफल हुए, लेकिन हम लोग घर में बंद नहीं हुए। पोषण सखी हम लोग कोरोना काल महामारी में घर से बाहर निकले, जो पेशेंट को छूता नहीं था उसके हाथ में हम लोग ऑक्सीमीटर लगाए। जब फल खाने का बारी आया तो पोषण सखी को नियुक्ति रद्द कर दिया गया। अभी बोले सीएम मंच में इस स्थापना दिवस में कि हम लोग कोरोना काल में घर में बंद रहे, लेकिन सर हम लोग पोषण सखी घर में बंद नहीं रहे। हम लोग उस पेशेंट को छूते थे जो कोरोना पेशेंट था, उसके हाथ में हम लोग ऑक्सीमीटर लगाते थे। हम लोग कार्यालय से ऑक्सीमीटर मिला गया था पेशेंट को उनका ऑक्सीजन नापने के लिए। अब बोल रहे हम लोग घर में बंद थे, हम लोग घर में बंद नहीं थे। हम लोग 2 साल कोरोना काल में हम लोग काम किए, हम लोग 6 साल दच हो गए काम में सर, और अभी हमको चेन रद्द कर दिया गया है। सुअर और मुर्गी पालन और दुकान देने का ये सब तो हम लोग ट्रेनिंग नहीं लिए थे। हम लोग आंगनबाड़ी में बाल विकास का ट्रेनिंग लिए थे। जो कुपोषित बच्चा है उनको हम लोग को पोषण दिलाना था, इसके लिए हम लोग दच हुए थे और उसका ट्रेनिंग हम लोग लिए थे। अभी आप लोग पूरा धनबाद जिला की महिला है? हम लोग जी 6 जिला का बोल रहे हैं आवाज 10,338 पोषण सखी कि हम लोग का जिला है आपका कोडरमा, बोलिए गोड्डा, कोडरमा, दुमका, गिरिडीह, चतरा, धनबाद।